नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। और आज की जड़ी बूटी खुराक में मैं आपके लिए लाया हूँ लौह भस्म। दोस्तों, लौह भस्म जैसा अपने आप में आप जानते हो कि नाम से ही लगती है कि जैसे लौह फौलाद। और यहीं पे बता दूं कि कई लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कुश्ता क्या होता है। जिस चीज़ को हम हिंदी में भस्म कहते हैं उसी को अरबी या फारसी में कुश्त के नाम से जानते हैं। तो कुश्ता फौलाद और लौह भस्म दोनों एक ही चीज़ है। अब इसका प्रयोग करना कैसे है, किन लोगों को करना है, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी भस्म डायरेक्ट अकेली सिंगल एज अ हर्ब यूज़ नहीं करनी है। वो किसी न किसी चीज़ को के साथ मिला के आपको उसका सेवन करना है। आमतौर पर जितनी भी बीमारियां हैं उसमें लौह भस्म का जो प्रयोग है वो दिन में 2 बार होता है। लेकिन कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आपको इसे दिन में 3 बार लेने की ज़रूरत होती है। और देखेंगे आप कि 2 से लेके 3 महीने ही अगर आप इसका सेवन करेंगे तो जिस भी बीमारी के लिए आपने इसका प्रयोग किया वो बीमारी 2 से लेके 3 महीने के अंदर ही जा चुकी है। अगर बात कर लें मात्रा की तो इसकी जो मात्रा बताई गई है वो एक दिन में 125 mg से लेके 250 mg, मतलब 1 चुटकी से लेके 2 चुटकी तक आप इसका एक दिन में प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग शहद के साथ, मक्खन के साथ, मलाई के साथ, घी के साथ, इनमें से किसी भी चीज़ के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और तो और आप गुलकंद के साथ भी लौह भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके शरीर में रक्त की कमी है, एनीमिया रोग है। उन लोगों के लिए तो सबसे आसान तरीका है इसका प्रयोग करने का। आप 10 ग्राम की मात्रा में लौह भस्म किसी कांच की बोतल में, छोटी शीशी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह खाली पेट आपको 1 चुटकी इसका सेवन करना है। आप वो 1 चुटकी आंवले के मुरब्बे के अंदर डाल के इसका सेवन कर सकते हैं, शहद के साथ कर सकते हैं, गुलकंद के साथ कर सकते हैं, मक्खन के साथ कर सकते हैं। दिन में 1 बार सुबह खाली पेट आप इसका सेवन कीजिए। आप देखेंगे आपके शरीर में अगर खून की कमी है तो वो ठीक हो जाती है। ऐसे सारे लोग जिनके ब्लड में आयरन की भी डेफिशिएंसी हो गई है, आयरन भी कम हो गया है, तो आप देखेंगे 2 से 3 हफ्तों में ही वो रिकवरी करने लगा है। बस दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्टली 1 चुटकी तक नहीं पहुँचना है या 2 चुटकी तक नहीं पहुंचना है। आप शुरुआत करें आधी चुटकी से, थोड़ा कम से। 3-4 दिन आप आधा चुटकी के करीब लीजिए। जब 3-4 दिन निकल जाएं फिर उसे 1 चुटकी कर लीजिए। तो धीरे धीरे आप अपनी मात्रा बढ़ाकर 1 से लेकर 2 चुटकी तक जा सकते हैं। 125 mg से लेकर 250 mg तक जा सकते हैं। ऐसे सारे लोग जिनका शरीर थोड़ा ज़्यादा ही कमज़ोर है, उन लोगों को डायरेक्ट 1 चुटकी शुरू नहीं करनी है, पहले कम से शुरू कीजिए। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि ये जो लौह भस्म है पाचन पर भी थोड़ा असर डालती है। तो ऐसे सारे लोग जिनका पाचन पहले से खराब है, शरीर कमज़ोर है, उन लोगों को कम मात्रा से इसकी शुरुआत कर और जितनी मात्रा बताई गई है वहां तक जाना चाहिए। और अब दोस्तों, बात करते हैं रक्त विकार की। जब हमारे ब्लड में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है और हमारे शरीर में यदि वात, पित्त, कफ में से कोई भी कुपित है, आपके ब्लड में किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स आ गए, तो आप समझ लीजिए अब शरीर बन गया बीमारियों का घर। इस दशा में आपको लौह भस्म का प्रयोग कैसे करना है, कैसे अपने ब्लड को प्यूरिफाई करना है, इसके लिए आपको लौह भस्म के साथ 3 जड़ी बूटियाँ चाहिए होंगी। आप लेंगे एक तो सूखा करेला 50 ग्राम, गिलोय 50 ग्राम और मंजिष्ट 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को कूट पीस के अच्छे से फाइन पाउडर बनाइए और इसमें 20 ग्राम की मात्रा में लौह भस्म मिला लीजिए। अब प्रतिदिन आपको आधा आधा चम्मच सुबह शाम कुछ खाने के बाद इसका सेवन करना है। यदि आप इस तरीके से इस लौह भस्म का सेवन इन जड़ी बूटियों के साथ करेंगे तब आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके शरीर में जो जमा टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे बाहर होने लगे हैं। अगर रक्त में कोई भी विकार है जिस वजह से या तो आपके कहीं पर कोई रैशेज आने लगे हैं, पिंपल्स होने लगे हैं, फोड़े फुंसी होने लगे हैं, तो इस तरीके से लौह भस्म का प्रयोग करके आप उन्हें दूर कर सकते हैं। और अब दोस्तों, इसका बड़ा ही खास प्रयोग आपकी धातुओं को प्रबल बनाने के लिए। जैसा कि हमने अपनी धातु सीरीज में पूरी 7 धातुओं के बारे में आपको बताया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन दबाकर वो वीडियो देखें। और दोस्तों, होता क्या है, ये सारी धातुएं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जब एक धातु कमज़ोर होती है तो उसका असर बाकी धातुओं पर भी पड़ता है। तो यदि आपको अपनी धातुओं को पुष्ट बनाना है तब आप लौह भस्म का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल 2 जड़ी बूटी चाहिए। आप लेंगे बीजबंद, जिसे हम खरेटी नाम से भी जानते हैं, और लेंगे अश्वगंधा। दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम की मात्रा में लीजिए, कूट पीस के इनका चूर्ण बना लीजिए। जब एक फाइन पाउडर आपके पास हो तो उसमें 20 ग्राम की मात्रा में लौह भस्म मिला लें। अब दिन में 2 बार चौथाई चम्मच खाना खाने के आधा घंटे के बाद गाय के दूध के साथ इसका सेवन करें। यदि आप इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे तो पहले ही महीने में देखेंगे कि आपके शरीर में एक अलग किस्म की ऊर्जा आ चुकी है और जो आपको अजीब तरीके के विचार आते थे, थोड़ी कमजोरी, थोड़ी अजीब से ख्याल रहते थे जो आप किसी डॉक्टर को भी नहीं बता सकते, वो सॉल्यूशन इस नुस्खे से हो जाएगा। और दोस्तों, बात करते हैं मंदाग्नि की।
जो हमारा उदर है उसमें एक अग्नि होती है। ये अग्नि दो काम करती है। पहला तो ये कि ये हमें भूख लगने देती है, जिस वजह से हम खाना खाते हैं, प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है। एक तो ये अगर अग्नि मंद होती है तो पहली नुकसान तो ये होता है कि हमें भूख लगना कम हो जाती है, और दूसरी बात यही कम अग्नि, यही मंद अग्नि आपका पाचन भी स्लो कर देती है। तो आप देखेंगे अगर ये शिकायत बच्चों में होने लगती है तो उनकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाएगी। तो ऐसे सारे लोग जिनकी जठराग्नि मंद हो चुकी है या फिर जिनका पाचन कमज़ोर हो गया है, उनको लौह भस्म का प्रयोग किस तरीके से करना है। इसके लिए आपको केवल 3 जड़ी बूटी चाहिए, सौंठ, काली मिर्च और पिपली। छोटी पिपली का प्रयोग करना है। तीनों ही चीज़ें आप 20-20 ग्राम की मात्रा में लीजिए, कूट पीस के उनका चूर्ण बना लीजिए। अब इस चूर्ण में आपको 20 ही ग्राम की मात्रा में लौह भस्म मिलानी है। जब आपके पास ये पूरा फाइन पाउडर हो जाए तो आपको दिन में एक बार 1/4 चम्मच की मात्रा में इसका सेवन करना है। आप इसका सेवन शहद के साथ, मक्खन के साथ, देसी घी के साथ, इनमें से किसी भी चीज़ के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आपको इसका प्रयोग खाना खाने के आधा से लेकर 1 घंटे बाद ही करना है। कभी भी इसका प्रयोग खाली पेट ना करें। तो दोस्तों ये होती थी लौह भस्म। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब थंबनेल देखने के बाद आप इस वीडियो पे आए थे, जो सवाल आपके मन में थे वो सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि मन में अभी भी कोई सवाल बरकरार है, कोई सवाल बचा है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। ऐसा कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।